अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जानेंगे इंसानियत की शुरुआत की कहानी। ये कहानी है पहले इंसान और पहले नबी पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। कुरान में बताया गया है कि इंसान को अलग अलग तरह की मिट्टी से बनाया गया। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और इस तरह इंसान की जिंदगी की शुरुआत हुई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा इल्म दिया। उन्होंने उन्हें चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उनकी फजीलत को दिखाया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करो। सभी फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए सजदा किया, लेकिन एक था जिसने इनकार कर दिया। वो था इब्लीस। इब्लीस ने घमंड किया और कहा कि मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, इसलिए मैं इन्हें सजदा नहीं करूंगा। इब्लीस की इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। उस दिन से वो इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाज़त दी और उनके लिए उनकी जोड़ी बनाई जिनका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम था। दोनों जन्नत में सुकून और खुशी के साथ रहते थे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत की हर चीज इस्तेमाल करने की इजाजत दी, लेकिन एक पेड़ के करीब जाने से मना किया। इब्लीस ने आदम और हव्वा को बहकाया। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे उस पेड़ का फल खा लेंगे तो हमेशा जन्नत में रहेंगे। आखिरकार शैतान के धोखे में आकर उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। जब ये गलती हो गई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अल्लाह से माफी मांगी और तौबा की। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। उसने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन इसके बाद अल्लाह ने उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया ताकि इंसान इस दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी गुजारे और अल्लाह की इबादत करे। यहीं से इंसानियत की शुरुआत हुई। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से ही पूरी इंसानी नस्ल फैली। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख ये है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। दूसरी सीख ये है कि घमंड इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है, जैसे इब्लीस के साथ हुआ। और तीसरी सीख ये है कि हमें हमेशा शैतान के बहकावे से बचना चाहिए।